अहम खबर है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफे और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का मामला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने अपना जवाब तैयार कर लिया है, जिसमें लिखा गया है कि आइन के तहत इस्तीफा मंजूर होगा और नए वज़ीर आला से हल्फ भी लूंगा। हुकूमत ने मुसलसल गैर कानूनी काम किए। जब वज़ीर आला का ओहदा खाली ही नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कैसे मुंतखब हो सकता है? मजीद उनकी जानिब से जवाब में क्या कहा गया है जानते हैं। इरफान मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है वो अपना जवाब तैयार कर लिया है, चूँकि कल जो है वो अदालत ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से जवाब तलब किया था कि आप जो है वो दस्तयाब होंगे कि नहीं हल बर्दारी के लिए। तो उस पर उन्होंने कहा है कि जो भी जो कानूनी तरीका हुआ मैं वो अपनाऊंगा। गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि जब भी उसके पास कोई इस्तीफा आता है तो वो दो तरह तस्दीक करेगा। एक ये कि वो जो इस्तीफा है वो तो जाली नहीं है, और दूसरा ये कि उन्होंने जिसने भी इस्तीफा दिया वो किसी दबाव के तहत तो नहीं दिया। तो यही वजह है कि वज़ीर आला जो अली अमीन गंडापुर है उनको तलब किया है ताकि उसकी तस्दीक हो सके। तो उन्होंने ये भी कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आला के इंतखाब में जो है वो जल्दी की है, और इस्तीफा मंजूर होने के बगैर ही जो है वो नए वज़ीर आला का इंतखाब कर लिया। तो उनका यही कहना है कि वो जो भी अमल करेंगे तो वो कानून के मुताबिक करेंगे, नहीं अगर कानून के मुताबिक ही जो है वो नए वज़ीर आला से हल्फ लेंगे। और उनको ये भी कहा गया है कि जब तक जो अली अमीन गंडापुर के उससे का इस्तीफा जो है वो मंजूर नहीं होता तो नई वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो गैर आईनी है। जी बहुत शुक्रिया इरफान मूसा, हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर है कि नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए, ये कहना है चीफ जस्टिस का। पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का ये मामला है, और बताया ये जा रहा है कि नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस जो अरकान के वोट से वज़ीर आला मुंतखब बने हैं, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त पर यह अहम फैसला महफूज कर लिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इस्तीफ़े और नए वज़ीर आला की हल्फ बर्दारी का मामला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने इससे पहले अपना जवाब भी तैयार कर लिया था। आपको अपडेट करते चलें कि नए वज़ीर आला के ये मुंतखब होने और उनकी हल्फ बर्दारी का ये केस है, और अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, ये कहना है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का, जिन्होंने दरख्वास्त पर फैसला भी महफूज कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं हम मामले के हवाले से। इससे पहले जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा था उन्होंने कहा था कि मैंने अपना जवाब जो है वो तैयार कर लिया है। सजाद हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पर तफसीलात हासिल करते हैं। सजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के केस की समाअत जो है जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए, जबकि गवर्नर की जानिब से एडवोकेट आमिर जावेद अदालत में पेश हुए और सलमान अकरम राजा जो दरख्वास्त गुजार थे उनका यही मौका था कि गवर्नर जो है हल्फ बर्दारी जो है नई वज़ीर आला की वो नहीं करना चाहते, इसलिए अदालत को आर्टिकल 255(2) के तहत जो 26वीं तरमीम के बाद इख्तियार किया गया है उसमें जो है उनको कोई बंदा नामजद करे कि वज़ीर आला से हल्फ ले सके, जिस पर जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गवर्नर से हमारी बात हुई है। गवर्नर जो है इस वक्त कराची के ऑफिशियल दौरे पर है और उन्होंने कल 3 बजे जो है पेशावर पहुंचना है। इस पर गवर्नर के वकील ने यह भी कहा कि अगर अदालत हुकूमत अगर जहाज भेजे तो गवर्नर आज रात ही वापस आ जाएगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि एडवोकेट जनरल साहब फौरी तौर पर आपने जो है इसके लिए जहाज मंगवा ले ताकि वो वापस आ जाए और हलफ का मामला खत्म हो सके। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल का यही कहना था कि गवर्नर वापस आएंगे तो उनके पास उन्होंने जो लेटर लिखा था वज़ीर आला की इस्तीफे की मंजूरी का, तो वो 3 बजे वो जो है वज़ीर आला का इंतजार करेंगे और उसके ऊपर जो है देखेंगे उस मामले को, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी चीफ जस्टिस का यही कहना था कि नहीं कल अगर वो आ जाते हैं तो वो फिर दोबारा इस मामले को देखेंगे, क्योंकि वो वज़ीर आला की जानिब से जो है असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो है वो जो स्पीच की गई है जो सलमान अकरम राजा ने पढ़ के सुनाई है कि वो कह रहे थे कि मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है और मेरे इस्तीफे के दस्तखत भी दुरुस्त है, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ। चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो है मौके पर समाअत पर फैसला महफूज कर लिया है। समाअत का फैसला महफूज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि नामंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का केस और चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है कि अरकान के वोट से वो वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं, और क्या गवर्नर के पास कोई खुसूसी तैयारा मौजूद नहीं है, ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से। मजीद रिमार्क्स में कहा कि गवर्नर ने नामंतखब वज़ीर आला से हल्फ लेने के बारे में क्या कहा है, वो पेशावर आकर इसका कानून के मुताबिक फैसला करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये कहा गया, जबकि वकील गवर्नर ने यह कहा है कि गवर्नर ने कल अली
अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे की मंजूरी का फैसला करना है, जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने जवाब दिया कि तब तक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन रहेगा। वकील गवर्नर की जानिब से कहा गया है कि गवर्नर ने कहा है कि सूबाई हुकूमत के पास जहाज़ है, वो भिजवा दें, वापस आ जाऊँगा। सजाद, ये भी बताएगा कि गवर्नर के हवाले से क्या रिमार्क सामने आए, और इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि उन्होंने अपना जवाब भी तैयार कर लिया इस्तीफे पर, उसके हवाले से भी डिटेल्स बताइएगा। गवर्नर की जानिब से आज एक एडिशनल अटॉर्नी जनरल पेश हुए हैं, जबकि उनके प्राइवेट वकील जो है आमिर जावेद, वो भी अदालत में पेश हुए हैं। दोनों का अदालत में यही कहना था कि आर्टिकल 130 को और 113 को और 48 को अगर पढ़ा जाए तो गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो इस्तीफे के ऊपर जो है फैसला दे सकते हैं, और जब तक वो फैसला नहीं देते वो इस्तीफा मंजूर नहीं हो किया जा सकता। जिस पर सलमान अकरम राजा का ये कहना था कि गवर्नर वजीर आला जो है अली अमीन गंडापुर, वो असेंबली फ्लोर के ऊपर जो है एडमिट कर चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफा दे चुके हैं और उनका इस्तीफे पर दस्तखत मौजूद है। जिस पर चीफ जस्टिस ने इकरार किया कि गवर्नर कब आएंगे वापस, तो उस पर गवर्नर के वकील का ये कहना था कि वो कल दोपहर 3 बजे आएंगे, लेकिन कल दोपहर 3 बजे भी वो आकर उन्होंने जो खत लिखा था वज़ीर आला को तस्दीक का आइन के मुताबिक वो उसी को पहले देखेंगे और उसके बाद फैसला करेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस का यही कहना था कि गवर्नर के लिए जो है खुसूसी तैयार है, एडवोकेट जनरल को कहा कि भेज। एडवोकेट जनरल ने आगे से ये कहा कि हमारा तो कोई सीएम ही नहीं है, तो मैं किसको हिदायत जारी कर सकता हूँ, मैं तो एक एडवाइस भी कर सकता हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, आप एडवोकेट जनरल है, आपका ओहदा तो कायम है, हुकूमत खत्म होने के बाद जो है वज़ीर आला खत्म होते हैं और उनके साथ उनकी काबीना खत्म हो जाती है। आप तो अदालत के मुआविन है, आप कर सकते हैं, अगर आप इस तरह की चीजें अरेंज कर ले तो ये मामला हल हो जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने दोनों तरफ के दलाइल सुनने के बाद जो है फैसला महफूज कर लिया है। फैसला महफूज कर लिया गया है। अहम समाअत हुई नौमंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी के केस के। आपको बताते चलें कि सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। उसके बाद अपोजिशन ने यह फैसला किया था कि उनके हल्फ के हवाले से अदालत से रुजू किया जाएगा। महमूद जान, ब्यूरो चीफ पेशावर, हमारे साथ मौजूद हैं। इस अहम केस की समाअत का अहवाल उनसे जान लेते हैं। बताइएगा आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी देखें, ये जो सूबाई हुकूमत थी ये हल्फ के लिए आई थी हाई कोर्ट, और अदालत ने अब उनके तमाम दलाइल सुन लिए हैं। उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट भी पेश किया है जो कल अली अमीन गंडापुर, जो कि साबिक वजीर आला भी आप उसे कह सकते हैं, जो मुस्तफी हो चुके हैं, उन्होंने जो कल बयान दिया तो वो भी अदालत में आज पेश किया गया। तो अदालत ने वो तमाम दलाइल सुन के अब कहा है कि वो फैसला महफूज कर रहे हैं, और अभी कोई मुनासिब सा फैसला जिससे ये मसला भी हल हो और कानूनी तकाजे भी तमाम पूरे हों, तो वो अभी थोड़ी देर में शायद आज ही कर दिया जाए। तो अभी इंतजार है कि उस महफूज फैसले को वो कब सुनाते हैं, लेकिन फैसला अब महफूज कर लिया गया है। जी महमूद जान, बताइएगा कि आपके ज़राए क्या कहते हैं कि फैसला किसके हक में आने वाला है? इस किस्म का एक फैसला अभी माजी करीब में भी आया था। अगर आपको याद हो तो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला था, तो उसमें ये बात थी कि वो खवातीन और वो जो अकलियती नशिस्तें थी, तो उस पे ये फैसला हुआ था कि अदालत ने जब असम्बली में उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा था, तो अदालत ने कह दिया था कि अब ये हल्फ जो है ये गवर्नर ले। तो एक रिवायत मौजूद है, तो अब अगर गवर्नर ये हल्फ नहीं लेता तो अदालत शायद कोई और भी राह यानी उसकी हिदायत कर सकती है, क्योंकि अगर मुनासिब जो मुतल्लिका फोरम हो और वहां पे वो ना हो रहा हो, तो फिर उसके लिए अदालत दूसरा फैसला भी कर सकती है। जैसे कि उसमें असम्बली में हल्फ होना था, असम्बली ने नहीं लिया तो गवर्नर हाउस में हो गया। अब गवर्नर हाउस में होना है, तो अगर गवर्नर हाउस में नहीं होता तो फिर अदालत कह सकती है कि दूसरी कौन सी जगह है। अगर गवर्नर नहीं आते और सूबे में वज़ीर आला से हल्फ लिए बगैर ये एक आईनी सूरत हाल बनी हुई है, तो अदालत किसी को भी कह सकती है कि वो इनसे हल्फ ले ले। महमूद जान, आपसे इस पर मजीद भी तफसीलात हासिल करते हैं। असल कैसर इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो नाज़रीन को सुनवाते हैं।